Hello students, today we are going to start basic accounting terms. आज हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. अकाउंटेंसी जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है. तो कोई भी जैसे दूसरी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश है, तो जैसे उनको समझने के लिए उनके बेसिक्स हमें करने पड़ते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा. तब हम अकाउंट को अच्छे से समझ पाएंगे और हमारी कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज्यादा क्लियर होंगी. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. तो कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो टर्म है वो तो है बिजनेस. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो. तो बिजनेस के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. तो इट इज बिजनेस. अब सेकंड टर्म है, देखें बिजनेस जो है वो कौन करता है? बिजनेस करेगा बिजनेसमैन. तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर इज कॉल्ड बिजनेसमैन. प्रोप्राइटर बोलते हैं बिजनेसमैन को. नाउ नेक्स्ट वन इज, देखिए जो बिजनेसमैन है वो उसको बिजनेस करने का कोई ना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, कहीं ना कहीं वो बिजनेस करेगा. तो उसको बोलेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बिजनेस एंटिटी. बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस. जहां हम बिजनेस करते हैं वो क्या है? बिजनेस एंटिटी बोलते हैं. इट मे बी शॉप, फैक्ट्री, एटसेट्रा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म. Now coming to the next term, that is capital. देखो कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर into business is called capital. Now next one is assets. देखो एसेट्स क्या होती हैं? कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो उसको बोलेंगे एसेट. तो एसेट क्या है? एसेट्स आर थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन और एनीथिंग हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू is called asset. अगर किसी भी चीज की कोई इकोनॉमिक वैल्यू है तो उसको एसेट कहा जाएगा. अब इस एसेट के कई टाइप
नाउ फिक्स्ड इसको काटना पड़ेगा। अब एसेट के डिफरेंट टाइप हैं। तो पहला टाइप है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, और जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है इसके, लैंड हो गई, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। Now coming to next category, that is current asset. करंट एसेट्स होती हैं जो हम 1 ईयर के लिए होल्ड करते हैं और ये चेंज होती रहती हैं, उनको बोलते हैं करंट एसेट। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, से कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर etc. These are current asset. Now tangible asset. Tangible assets होती हैं which can be seen and touched. जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उनको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। ये करंट एसेट भी हो सकती हैं, फिक्स्ड एसेट भी हो सकती हैं। जैसे प्लांट हो गया, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, ऑल दीज आर टेंजिबल एसेट। Now next category is intangible asset. Intangible asset होती हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, which cannot be seen and touched. ना जिनको देख सकते हैं ना छू सकते हैं उनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। इसके एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। Now coming to the next term. Next term है liability. Liability होती है अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर। अगर हमें किसी बाहर वाले के पैसे देने हैं तो इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब जो लायबिलिटी है उसके भी 2 टाइप हैं। पहला है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी होती है विच इज पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल के बाद है, और जो लॉन्ग टर्म है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए तो बैंक लोन, शेयर्स होते हैं कंपनी में, शेयर्स, डिबेंचर, ये सब लॉन्ग टर्म होते हैं। तो दीज आर नॉन करंट लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटी।
करंट लायबिलिटी होती है जिसका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर होते हैं जो हमारे सप्लायर्स हैं, उनको हमें पैसा देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो दीज आर करंट लायबिलिटीज। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टर्म, वो है गुड्स। गुड्स होती हैं जो टेंजिबल थिंग्स हैं, जिसका हम ट्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं गुड्स। तो गुड्स में हम उसको 3 तरह से डील करेंगे। या तो हम उसको सेल करेंगे, सेल का मतलब सेलिंग गुड्स। परचेज करने का मतलब है परचेजिंग गुड्स। और एक होता है हम उसको स्टॉक पर्पस के लिए मेंटेन करते हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री। नाउ कमिंग टू स्टॉक एंड इन्वेंट्री, जो स्टॉक एंड इन्वेंट्री है, इसमें एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना तो वो कच्चा माल है और ना वो बन के तैयार हुआ है। और एक होता है फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश स्टॉक होता है जो हमारा माल बन के तैयार हो गया। फॉर एग्जाम्पल से मैंने एक शर्ट बनवानी है, तो अगर मैंने शर्ट का जो है कपड़ा लिया तो दैट इज रॉ मटेरियल। उसको मैं अपने टेलर को दे के आया शर्ट बनवाने के लिए, उसने भी शर्ट नहीं बनाई, 50% बनी है, तो उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो भी पूरा नहीं बना, जो इन प्रोसेस है। और फिनिश स्टॉक होता है अगर वो शर्ट बन के रेडी हो गई और मैं उसको पहन रहा हूं तो दैट इज फिनिश स्टॉक। अगेन स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है जो पीरियड के स्टार्ट में हमारे पास माल है, उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। और जो पीरियड के एंड में हमारे पास माल बचा हुआ है उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, that is debtor। डेटर या इसको बोलते हैं कस्टमर, जो हमारा क्रेडिट कस्टमर है, या इसको बोलते हैं बुक डेप्ट्स। डेटर होते हैं जो हमारे क्रेडिट कस्टमर हैं, जिनको हमने माल उधार बेचा है और जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो दे आर कॉल्ड आवर डेटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज क्रेडिटर और सप्लायर। क्रेडिटर और सप्लायर होते हैं जो हमारे क्रेडिट सप्लायर हैं, जिनसे हमने माल उधार खरीदा है और जिनके हमने पैसे देने हैं, तो दे आर कॉल्ड आवर क्रेडिटर और सप्लायर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज रिवेन्यू।
रिवेन्यू होता है अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को सेल करने पर जो कलेक्शन हुई दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। रिवेन्यू उसको बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉस्ट। देखो, अगर हम माल बेचेंगे तो माल हम खरीदेंगे भी, तो कॉस्ट होती है अमाउंट स्पेंट फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो हमने पैसा खर्च किया उसको बोलेंगे कॉस्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है अगर हम जो हमारे रिवेन्यूज हैं उसमें से अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस कर दें दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। रिवेन्यू एक तरह से क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज गेन। वैसे तो ये दोनों टर्म सिमिलर लगती हैं, प्रॉफिट और गेन, लेकिन अकाउंटिंग सेंस में दोनों में डिफरेंस क्या है। गेन होता है प्रॉफिट फ्रॉम नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, नॉन बिजनेस आइटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा काम है से स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी से अगर हमें जो इनकम होगी उसको बोलेंगे प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लो स्टेशनरी वाले ने अपना एक प्लॉट सेल किया और उसके ऊपर उसको 10,000 का बेनिफिट हुआ, तो दैट विल बी कॉल्ड गेन, उसको गेन कहा जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होती है पर्सनल यूज के लिए, जो बिजनेसमैन पैसा या गुड्स निकालता है उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। अमाउंट और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जैसे अगर एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन जो है अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, या अगर उसको कुछ गुड्स चाहिए तो कहां से लेगा, अपने बिजनेस में से लेगा। अपनी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो पैसा या गुड्स है जो बिजनेस में से लिया जाता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। Next term is depreciation. Depreciation क्या होता है, fall in the value of asset। अगर किसी एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो उसको कहेंगे डेप्रीशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक स्कूटर लिया तो 1 साल बाद वो उतनी वैल्यू का सेल नहीं होगा,
तो उसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन आया दैट इज डेप्रीशिएशन. डेप्रीशिएशन जो है वो टाइम के कारण भी होता है, एसेट को यूज करने के कारण भी होता है, अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा उसके कारण भी एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो उसे कहेंगे डेप्रीशिएशन. नाउ स्टूडेंट्स, these were some important basic terms. Rest of the basic terms we will discuss in our next video. Till then, goodbye.